वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। सक्खर और कशमोर को ज़्यादा फोकस करेंगे। कशमोर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं की आमाजगाहों को टारगेट किया जा रहा है। सिंध और पंजाब पुलिस की मुश्तरका ऑपरेशन के लिए IG से बात की है। IG पंजाब और RPO बहावलपुर के साथ बात करके ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर मुकाबलों में मारे जाएंगे जो भी नामी गिरामी डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध से अगवा होने वाले लोगों को पंजाब से बाजियाब कराया गया। ऑपरेशन में रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों का ताउन रहा। मुसाफिर बस मुग़वियों को बाजियाब कराने में पुलिस और दीगर इदारों का साथ रहा। जान मोहम्मद महर के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। CPAC पर कॉन्वॉय नहीं चल रहा। वो सक्खर में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज के बाद आगे चलकर हम जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कश्मीर और घोटकी को कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो डाकुओं की वहाँ पर आमाज गाहें उनको हिट करें। ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। और हाँ, एक ऑप्शन फिर भी मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम कि आकर सरेंडर करें और अपने केसेस को मुँह दें। आज IG साहब ने और मैंने रिक्वायरमेंट इनसे ले ली है और ये ऑपरेशन समझें कि आज से शुरू हो गया है। सिंध पुलिस कैपेबल है और रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMEs और छोटे किसानों को कर्ज़ की फराहमी आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को कर्ज़ के हुसूल का तरीक़ा मज़ीद आसान बनाया जाए। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों के ज़रिए SMEs और ज़रूरी कर्ज़ों में सहूलत फराहम करे। ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज़ दिया जाए। निजी शोबे बिलखुसूस SMEs मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए। SMEs और ज़रूरी शोबे के लिए कर्ज़ों पर ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल कर रख देती है। सूबे की माँ, बहन और बेटी किसी से कम नहीं। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाल्लाह। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। कोई गली ऐसे नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कुछ ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। और ये पूरे पंजाब के लेंथ एंड ब्रेथ तक ये सहूलत अवेलेबल है, जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स कहते हैं। और आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिनको आप मोबाइल हॉस्पिटल्स कहते हो, वो लोगों के गांव में जाकर इलाज कर रहे हैं। और आप 3 करोड़ से ज्यादा पंजाब के में बसने वालों का वो इलाज कर चुके हैं। और अब आपके जरिए हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार होगा। ये मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। जो मेरी गवर्नेंस है उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। जैसे सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। कल अभी जेहलम में इफ्तिताह हुआ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI खुलकर तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पार्टी को गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया। ये मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में प्रोटोकॉल देंगे। हमारे सूबे के अवाम मेहमान नवाज हैं। सोहेल आफरीदी को कानून और आइन के दायरे में रहकर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है।
हमें उनकी तर्क सियासत से एतराज़ है पीटीआई की, मुझे तो सबसे ज़्यादा एतराज़ है, मैं तो उसको मान रहा हूँ। उनके तर्क सियासत से एतराज़ात हैं। आज अगर मुल्क में जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। जिस तरीके से वो दहशतगर्दों को उसकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस पर भी एतराज़ात हैं। तो हमने सियासत में उनके एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। सिंध की आवाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है और सिंध की आवाम ने हमेशा जो है मेहमान नवाजी जो है उसका एक हमारा एक रहा है, हमारा बुनियादी जो उसको कभी उसका साथ हमने नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड आज आईसीसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक बीसीबी ने आईसीसी से वर्चुअल मीटिंग और भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स ना मिलने को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को रात गए आईसीसी की ईमेल मौसूल हुई। बांग्लादेश ने आईसीसी से क्रिकेटर्स को मिलने वाली धमकियों से मुतालिक पूछा। वेबसाइट ने दावा किया था कि बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। आईसीसी का कहना है बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा। इंडिया ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर आसिफ अकबर का कहना है कि भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, ये महफूज मुल्क। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत पर कर्जा जात में 10% इजाफा। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले कर्ज में 7,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मरकजी हुकूमत पर 2025 का 77,543 अरब रुपए मजमूई कर्ज है। 2024 में मजमूई बैरूनी कर्ज 70,365 अरब रुपए था। मकामी ज़राए से लिए गए कर्ज में 12% इजाफा हुआ। कर्ज की रकूम 54,619 अरब रुपए पर पहुंच गई। बैरूनी ज़राए से लिए गए कर्जा जात में 5% इजाफा हुआ। कर्ज 22,525 अरब रुपए हो गए। वेलकम बैक। कराची में 15 साल के दौरान ट्रैफिक हादसात व अमवात की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल 800 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। इसी पर बात करेंगे, जानेंगे तफसीलात। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा हाशमी, बताइएगा मजीद क्या आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं? देखिए, गुज़िश्ता साल ट्रैफिक हादसात के हवाले से कराची की शहरियों के लिए नहायत ख़तरनाक साबित रहा और इसमें 800 के करीब शहरी हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और 200 के करीब ऐसे थे, 200 से ज़ायद जिनको हैवी ट्रैफिक ने कत्ल किया। ज़ाहिर है उसमें उनकी हलाकत हुई। इसके अगर हम आदाद-ओ-शुमार देखें तो 2024 में 700 अफराद इसमें हलाक हुए थे, 2023 में 650 अफराद और 2022 में तादाद 700 करीब थी। गुज़िश्ता 15 सालों के हादसात के जो मुकदमात के अगर देखा जाए तो 2011 में जो फेटल एक्सीडेंट्स के मुकदमात हुए थे वो 512 थे और गुज़िश्ता साल जो फेटल एक्सीडेंट जिनमें जानलेवा हादसात साबित हुए वो 428 थे। इसी के साथ साथ अगर 2011 में देखें जो तकरीबन 16 साल बनते हैं तो उसमें जो ज़ख्मी होने के जो मुकदमात थे वो 296 थे, जबकि 2025 में वो तकरीबन 309 के करीब पहुँच गए। अब तक जो मजमूई इसमें पुलिस का डेटा है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 2011 से 2025 तक जो मजमूई मुकदमात हुए वो 4,827 है और इसी दौरान जो ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए जो मुकदमा दर्ज हुए, इंदराज हुआ, उसका जो आदाद व शुमार हैं वो 2602 हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रैफिक हादसात के लिए जो सिंध हुकूमत है उसने खासे इक़दाम किए। सेफ सिटी कैमराज लगाए गए, जो बड़ी शराहें हैं उसमें से बास पे हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया गया। इसके साथ साथ उनके औकात कार में तब्दीली की गई, उनमें ट्रैकर लगाने की बात की गई, उसमें जो उनकी जो रूट्स हैं उसको चेंज किया गया, उनकी
स्पीड से मुतालिक फैसले किए गए, लेकिन अभी तक अगर अदाद व शुमार देखें तो ऐसा लगता है कि वो अभी तक कारगर साबित नहीं हो रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसी साल की बात करूँ तो अब भी आज तक 6 अफराद हैवी ट्रैफिक की नज़र हो चुके हैं, और अगर मैं उसका आपको बताऊँ तो अब तक जो है वो ट्रेलर की टक्कर से 4 अफराद जाँ बाग हुए हैं, जो वाटर टैंकर की टक्कर से 1 इसमें हलाकत है, और जो बस की टक्कर है इसमें 1 हलाकत है। अगर इसमें गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल जो जाँ बहक मर्द थे उनकी तादाद 670 थी, जाँ बहक ख़वातीन की तादाद 89 थी, जाँ बहक बच्चे जो थे उसमें वो भी शामिल थे, उसमें 74 थे और 74 और जो जाँ बहक बच्चे थी उसमें 24 थे। इसी के साथ साथ अगर ये देखा जाए कि किसने किसको मारा तो सही और हम बात बतदरीज बढ़ना तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आप आगाह कर रहे थे।